पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा? सत्यनारायण का व्रत किस दिन करना है? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगी? पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी? राहु काल का समय क्या है? और इस दिन भद्रा का साया भी है, तो भद्रा कब से कब तक रहेगी? और इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है? व्रत की विधि क्या है? सत्यनारायण भगवान की पूजन विधि क्या रहेगी? और व्रत करने के नियम क्या है? व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है? इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। हरे कृष्णा दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि वैशाख पूर्णिमा होती है। इस दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है, स्नान और दान किया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस बार वैशाख पूर्णिमा व्रत और स्नान दान एक ही दिन है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत इस बार कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी उपवास पूरा होता है। तो चंद्रोदय का समय इस दिन क्या रहेगा? पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई रविवार की शाम 6:55 से और समाप्त होगी 12 मई सोमवार की शाम 7:22 पर। ऐसे में इस बार 12 मई सोमवार के दिन ही पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर गंगा जी में स्नान करना संभव नहीं हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। ऐसा करने से तन और मन शुद्ध होते हैं और सभी पाप भी मिट जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिस घर में साफ सफाई होती है वहीं पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन शाम को चंद्रोदय होने पर दूध में अक्षत और शक्कर मिलाकर चंद्र देवता को अर्घ जरूर दें। ऐसा करने से मानसिक तनाव और कष्ट दूर हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। फिर मां लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए मन ही मन अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का कच्चे दूध में अक्षत और शक्कर मिलाकर अभिषेक करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। सभी दुखों का नाश भी हो जाता है। वैशाख मास को सभी मासों में सबसे उत्तम मास कहा गया है, इसलिए इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ करने के बाद दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इस दिन आप मीठे शरबत का, अनाज का, सत्तू का दान दे सकते हैं। आप पंखे, छतरी, जूते, चप्पल या फिर पानी से भरे मटके का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर अन्न और जल का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह दान सोना, चांदी, हाथी और घोड़े के दान से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अन्न और जल दान करने से मनुष्य, देवता, पितर सभी को तृप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कन्यादान को भी इन सभी के बराबर माना गया है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और चंद्र देवता की पूजा करते समय ओम सहज चंद्रमसे नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। सभी पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन सुबह सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और शाम के समय दीप जलाएं और सुबह जल अर्पित करने के बाद 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं दूर होकर पितृदोष भी दूर होता है। आपको बता दें कि दोनों व्रत में पूजा विधि लगभग एक जैसी ही है और पूजन सामग्री भी एक ही है और चंद्र पूजन की विधि भी। समझेंगे से पहले उठ जाना चाहिए स्नान ध्यान करने के लिए। आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले नहाने वाली बाल्टी को अच्छे से साफ सुथरा करें, फिर उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। जब आप स्नान करेंगे तो हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आपके घर का जो मंदिर है सफाई कीजिए। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़कर शुद्ध करें। सबसे पहले एक शुद्ध आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए।
सभी पूजन सामग्री एकत्र कर लेगा। यह जान लेते हैं, सुपारी, लौंग, इलायची में फल और मिठाई आदि ले ले। दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। जल के लिए हमें आवश्यकता रहेगी। एक लोटा लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरेगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अब एक लकड़ी की चौकियां पता रख ले, उसमें पीला कपड़ा उठाकर भगवान को स्थान दें। जो लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं वह भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखें, या जो चंद्रमा व्रत करते हैं उन्हें भी भगवान सत्यनारायण का या लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, तो उनकी मूर्ति या फोटो स्थापित करें और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन हो, इसके लिए प्रार्थना करें। सुख समृद्धि की कामना करें। कोई मनोकामना है तो उसे भी बोलेगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर पूजा शुरू करें। अब सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि प्रभु आप आए, यहां विराजमान हो और पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान को जल अर्पित करेंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही की शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कारण, यदि तस्वीर है तो एक फूल ने उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान चरण यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जानू अर्पित करेंगे। जानू पर पहले होली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद दीपक जलाएं, धूप जलाएं, भगवान को अर्पित करें। इसके बाद होली या चंदन का तिलक लगाएं और भगवान को पुष्पमाला चढ़ाएं। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाएं। बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दें। अब भगवान को भोग लगे, इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान सत्यनारायण जी को पंचामृत और पंजीरी का भोग जरूर लगाए। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भोग लगाने के बाद जल का आगमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लोग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए, इस सत्यनारायण भगवान हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई झुक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी। इसके बाद हो सके तो छोटा सा हवन करें। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे और अब आप भोजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, जब आपको व्रत खोलना हो उससे पहले प्रसाद ग्रहण करें, फिर भोजन करें। आपको बताएं कि व्रत कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पहले जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 12 मई सोमवार को सूर्योदय होगा, सुबह 6 बजे पर सूर्यास्त होगा। शाम 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे से 4:53 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 1:51 से 12:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा का पाठ करना उत्तम रहता है और स्नान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन परिघ योग बन रहा है जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगा और बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1 से 3 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ या नया काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मुहूर्त को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होगा शाम 7:10 पर। शाम को चंद्र देवता की पूजा इस समय के बाद से आप कभी भी कर सकते हैं और अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान भी है। पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा का पाठ और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन घर के नमक के डिब्बे में बस यह गुप्त चीज रखता है, जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, क्षण दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति मां लक्ष्मी जी का मिलेगा।
ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताइए कि आपने अलग से अपने घर पर एक डिब्बे में नमक भरकर रखा है कि नहीं रखा है। और दोस्तों, अगर नहीं रखा है तो आज ही जाकर के एक डिब्बा तुरंत ले आए और उसमें नमक भर घर में अलग से रख ले, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में वैशाख पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर एक गुप्त चीज को छुपाना है, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। अपने घर में नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपाया हूं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, एवं इसका का लाभ अनुभव करने के बाद ही इस जानकारी को आपके सामने लाए हैं ताकि आपका भी लाभ हो सके। और इस बात की हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपाए या रखेंगे तो मानकर चलिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने इस उपाय को सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल आपके बल्कि आपके के पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन व्यक्ति के घर में जो उसका नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के जीवन के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब हो जाता है। दोस्तों, नमक के द्वारा की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी और परेशानी ला सकती है। मान के चलिए, अगर आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दूसरी तरफ अगर आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगी। दोस्तों, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की दिक्कत, परेशानी खत्म हो जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट दोष का सामना ना करना पड़े, आपको साक्षात मान लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो आज के बस इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक बिना भगाएं देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, नमक एक बहुत साधारण सी चीज होती है और नमक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में होती है, मगर यह सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती। इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हां, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। चुटकी भर नमक के यह फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है आपको यह अंधविश्वास की चीजें लगे, मगर जो